वेलकम टू द एक्चुअल वे। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं कि बेसिकली आईआईटी जैम एमएस हम जो देने वाले हैं, जो हमारा टारगेट है आईआईटी जैम एमएस 2022, उसका एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब कौन से कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट होती है, तो इसमें भी वैसे ही कुछ केस है और ये समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी था। तो इसीलिए आई वांट टू क्लियर दैट कि जो लोग नया इस चीज़ में आ रहे हैं वो लोगों को पूरा एक क्लियर आइडिया हो कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। बिकॉज पूरा साल प्रिपेयर करके या फिर 6 महीना प्रिपेयर करके अगर आपका हो जाता है, आपका रैंक आ जाता है और फिर कॉलेज बोलता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो बहुत दुख होता है, बिलीव मी। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारा आईआईटी बॉम्बे वाला है। तो आईआईटी बॉम्बे में हमारा कौन सा कोर्स है, एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स वाला कोर्स है। तो उसमें हमारा एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल्स सब्जेक्ट्स इन बैचलर्स डिग्री अलॉन्ग विद अ मिनिमम ड्यूरेशन। तो पहला तो कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कितना ड्यूरेशन का होना चाहिए वो बता रहा है। यहाँ पे डिग्री नेम मेंशन नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि आपके अंडर ग्रेजुएशन में आपका क्या कोर्स कितने समय के लिए किया हुआ होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अब उस रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 semesters। इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स आपका 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर आपके अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो होना ही चाहिए। या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, दोनों भी है तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। ये एटलीस्ट एक वाला केस हो गया। और एसेंशियल सब्जेक्ट्स एट 10+2 लेवल में यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो अगर आपका 10+2 में मैथ्स नहीं भी था तो भी चल जाएगा। या तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है कि 10+2 में इंग्लिश होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अंडर ग्रेजुएशन में क्या रेस्ट्रिक्शन है, ये बहुत अच्छे से ध्यान देके देखना। आईआईटी बॉम्बे के लिए एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स मतलब एएसआई वाला कोर्स के लिए आपका ये एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल होगा तो ही आप आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग योर जैम रैंक। आपका जब टेस्ट हो जाएगा, रैंक मिलेगी, आप तभी आईआईटी बॉम्बे में काउंसलिंग में बैठ सकते हो जब आप ये एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो। आपका अंडर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर के लिए या तो 2 साल के लिए, या स्टैटिस्टिक्स 2 साल के लिए, या 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ। आई एम रिपीटिंग दिस सो टाइम्स बिकॉज आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अब आईआईटी कानपुर का क्या है, यहाँ पे कोर्स होता है एमएससी स्टैटिस्टिक्स, और ये सब मैं जो डेटा ले रहा हूँ मैं आईआईटी के वेबसाइट से ही ले रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी ऑथेंटिक आईएससी वाला जो हुआ है अभी, क्योंकि आईआईटी रुड़की वाला जो वेबसाइट भी बना है उसमें अभी तक अपलोड नहीं हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है तो आई विल इन्फॉर्म यू, लेकिन चांसेस है कोई चेंजेस नहीं आएगा बिकॉज अभी तक तो कोई चेंज हुआ नहीं है। तो अब एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी कानपुर का क्या एलिजिबिलिटी है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में एलिजिबिलिटी डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 semester। यहाँ पे मैथमेटिक्स का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है। तो अगर आपका स्टैटिस्टिक्स 2 साल एटलीस्ट पढ़ा हुआ है तो ही आप आईआईटी कानपुर के कोर्स के लिए एलिजिबल है आफ्टर गेटिंग योर जैम रैंक। और यहाँ 10th और 12th में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब आईआईटी बॉम्बे में एक और कोर्स होता है जो एमएस के थ्रू मिलता है, वो होता है हमारा ऑपरेशन रिसर्च। ये हमारा एमएससी प्लस पीएचडी होता है, डुअल डिग्री कोर्स है। तो इसमें भी देखिए रिक्वायरमेंट वही सेम है जो एएसआई के लिए था, ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 semesters। यहाँ भी 12th के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो हमको क्या, और ये आईआईटी बॉम्बे वाला तो एमएस का कोई लॉजिक बनता नहीं है और जनरली होता भी नहीं है इससे, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट ही करिए। तो हमारे पास आईआईटीज में 3 कोर्स हैं, एक तो आईआईटी बॉम्बे में एएसआई, आईआईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च और आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स। अब आईआईटी बॉम्बे का तो क्या है कि मैथमेटिक्स भी हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, लेकिन आईआईटी कानपुर का क्या है कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही होना चाहिए 4 सेमेस्टर्स एटलीस्ट। सो ये मैथमेटिक्स वाले जनरली फुलफिल नहीं कर पाते जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। और बाकी कोई भी कोर्स के अगर कोई बच्चे देना चाह रहे हैं, जैसे मैं खुद बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ हूँ, लेकिन मेरे अंडर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सॉरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, तो इसीलिए मैं ये एलिजिबल हूँ आईआईटी बॉम्बे के लिए। बट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर आईआईटी कानपुर बिकॉज मैंने स्टैटिस्टिक्स एक भी सेमेस्टर में नहीं, अगर 2 सेमेस्टर में भी होता तो भी एलिजिबल नहीं होता। लेकिन मेरे मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर में है, लेकिन मेरे पास डिग्री मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स की नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता है।
मैटर क्या करता है कि आपका सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए आईआईटी के लिए, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर के लिए, क्योंकि एमएस में तो सिर्फ यही 2 इंस्टीट्यूट है जो स्टैट्स का कोर्स करवाती है, बाकी तो सब मैथमेटिक्स से डील करती है, तो इसीलिए उसमें तो जाना नहीं है अभी। मैथ्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं मैथ्स का एलिजिबिलिटी समझाऊंगा हर एक इंस्टीट्यूट का। अब हम लोग स्टैट्स का पहले समझते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन स्टैट्स में ज़्यादा होता है, मैथ्स में नहीं। क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार मेरा तो ये कोर्स किया हुआ है तो मैं एलिजिबल हूँगा कि नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे भी लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था क्या चीज़ चल रहा है। सो आई एम हेल्पिंग यू ऑन दिस। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है, आईआईटी बॉम्बे में मैथ्स एंड स्टैट्स दोनों एलिजिबल है, आईआईटी कानपुर में सिर्फ स्टैट्स एलिजिबल है, और 4 सेमेस्टर तक एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। चाहे आप कोई भी डिग्री से हो, आपके पास ये सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएशन में इतने समय के लिए है, तो आप ये एग्जाम दे तो ऐसे भी सकते हैं विदाउट एलिजिबिलिटी के, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इवन इफ यू स्कोर फर्स्ट रैंक। अगर आपको फर्स्ट रैंक भी आ गया तो भी आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं लेगी, बिकॉज आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रिपरेशन चालू करने से पहले, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग समझते नहीं है। जब एग्जाम दे के आ जाते हैं फिर अप्लाई करने लगते हैं तब मालूम चलता है अरे यार मैं तो यहाँ एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो वो तो प्रिपरेशन वाला जो समय है आपका क्रूशियल टाइम तो वेस्ट हो गया ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड हमारा आईआईटी हो गया, तो अब हमारा स्टैट्स के लिए क्या बचता है, एक और एनआईटी। अब एनआईटी में सिर्फ एक ही जगह है जो ये करवाती है। ओके, तो अब हम आते हैं एनआईटी में। अब एनआईटी में हमारा एमएस से कौन सी इंस्टीट्यूट लेती है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, त्रिची शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें हमारा कौन सा डिपार्टमेंट रहता है, सीएस वाला, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और प्रोग्राम क्या है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो अब इसमें क्या है ना डिफरेंस आईआईटी और एनआईटी में, कि आईआईटी आपका कोर्स को प्रेफरेंस देती है एंड एनआईटी त्रिची आपका डिग्री को प्रेफरेंस देती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपके पास ये जो गिवन सेट्स ऑफ डिग्रीज है, आपके अंडर ग्रेजुएशन वाली जो डिग्री होती है, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि इस साल मेरे साथ खुद ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आई नो दिस बेटर। तो इसमें क्या है ना कि देखो, सबसे पहले हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफाइंग डिग्री क्या होना चाहिए। अगर आपके पास बीसीए है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आप एनआईटी त्रिची में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए काउंसलिंग में। कोर्स से मैटर नहीं करता, आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा हुआ, मैथ्स पढ़ा हुआ, स्टैट्स पढ़ा हुआ, कुछ मैटर नहीं करता है। आपकी कॉलेज जो आपको डिग्री देने वाली है वो बीसीए है कि नहीं है, उससे मैटर करता है। आपके डिग्री में बीसीए लिखा हुआ होना चाहिए। फिर सेकेंड एलिजिबिलिटी क्या है, सब में और है ना, या तो बीसीए होना चाहिए, या बीएससी अप्लाइड साइंसेज होना चाहिए, या बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, या बीएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए। डिग्री बोल रहा हूँ, आपकी कॉलेज कौन सी डिग्री दे रही है ये कंफर्म कर लेना अगर आपको एनआईटी त्रिची में पढ़ना है तो, क्योंकि अगर ये सब डिग्री नहीं होगी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। बिकॉज इस बार बहुत कुछ हुआ है चेंजेस, पिछले बार ऐसा नहीं होता था। इस बार ये लोग क्या किए हैं, ये लोग मैप कर दिए हैं। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप भर तो दोगे एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग में बैठ तो जाओगे, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको हटा दिया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है इस बार। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं इस बार, एंड वन ऑफ द केसेस मैं खुद हूँ। तो इसीलिए एलिजिबिलिटी वाला चीज़, इसलिए मैं थोड़ा सा होता है ना फुर्सत से वीडियो बनाया हूँ, सो दैट आपको अच्छा समझा सकूँ। बिकॉज ये प्रॉब्लम, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप एक साल प्रिपेयर करते हो और फिर आपको मालूम चलता है कि ठीक है आईआईटी तो नहीं हो रहा है लेकिन एनआईटी हो सकता है। अब एनआईटी में अगर आपको मालूम चले कि आपका एलिजिबिलिटी के चक्कर में एडमिशन रुक गया है तो कितना ख़राब लगेगा। तो इसीलिए एलिजिबिलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो बीसीए अप्लाइड साइंसेज, बीएससी ऑनर्स, एग्जैक्ट ये नाम भी चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी डिग्री में नाम सेम होना चाहिए। बीएससी मैथमेटिकल कुछ नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स ही होना चाहिए तभी आप एलिजिबल है। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑनर्स में होना चाहिए। फिर सेकेंड एलिजिबिलिटी जो नॉन ऑनर्स वाले हैं उसके लिए भी है। फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल, फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, फिर बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज। देखिए मैथमेटिकल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स अलग अलग डिग्री है, तो ये नाम एग्जैक्ट आपके अंडर ग्रेजुएशन वाला डिग्री होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट नाम। अब थर्ड क्या है, बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटिंग नहीं है। बहुत जन का बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होता है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना है। बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्जैक्ट यही नाम होना चाहिए डिग्री में, क्योंकि नॉर्मली बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होता है। आजकल नॉर्मली कॉलेजेस ये देने लग गई हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटिंग एलिजिबल नहीं है। आई नो बहुत सेम चीज़ है,
बस नाम का फ़र्क है, लेकिन पता नहीं है लोग क्या लॉजिक है एनआईटी का। बोले ना, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होके, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट होके दे आर डूइंग दिस, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अब मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, वो लोगों का डिसीजन है, लेकिन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अब बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएससी डेटा साइंस है, एंड बीएससी मैथमेटिक्स, मतलब बी मैथ है। बी मैथ है, देखो ये बी मैथ है जो आईएसआई में मिलता है, आईएसआई की डिग्री, और बी स्टैट्स है, तो ये दोनों भी एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। तो आई होप ये 16 डिग्रीज है, टोटल 16 आपकी क्वालिफाइंग डिग्रीज है जो कि एलिजिबल है एनआईटी त्रिची में एडमिशन लेने के लिए। बाकी और कोई भी डिग्री एलिजिबल नहीं है करेंटली। इन फ्यूचर कुछ चेंज होता है तो वो बोला नहीं जा सकता, और वो आपको फॉर्म भरने से पहले बताया जाएगा भी नहीं। तो इसीलिए आपका सबसे बेस्ट डेटा जो है वो यही अवेलेबल है कि हाँ मेरे पास टोटल 16 डिग्री है, अगर मैं इसमें फिट बैठता हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ। तो आईआईटीज क्या कर रही हैं, वो कोर्सेज पे ध्यान दे रही हैं कि हाँ ये कोर्सेज किया हुआ है तो आप एलिजिबल है मेरे एमएससी को पढ़ने के लिए। एनआईटीज क्या पे चीज़ पे फोकस कर रही है, वो डिग्री पे फोकस कर रही है। तो दोनों का अपना अपना क्राइटेरिया है। एनआईटी का थोड़ा सा वे क्राइटेरिया है क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता, कोर्सेज क्या पढ़े वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आई बिलीव कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। इस बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट हुए हैं एनआईटी को, लेकिन फिर भी दे हैव नॉट डेल्ट विथ इट। सो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एलिजिबिलिटी का, एमएस के लिए एटलीस्ट। एमए का हम लोग बाद में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो and please share it among your friends who are also preparing for mathematical statistics exam. Okay, thank you.